So hello students, welcome to Kaushal OSSC. तो आज जमती आपनकर ओडिशा हिस्ट्री क्लास, इंग्लिश क्लास, ओडिया क्लास आउ भी क्लास आसीबो। तो आज मु नेके आसी आपन पई ओडिशा इकोनॉमी रो फर्स्ट क्लास। तो जहाँ भी आमे जो ओडिशा स्पेसिफिक जिते भी अच्छी सेटा ई वीडियो थ्रू आमे कवर करबा को जिबु। तो आज जहाँ भी जो फर्स्ट क्लास अच्छे आम बेसिक मु किसी नहीं कि आसी जोटा बेसिक आपन क्वेश्चन पचारुची एंड जो भी OSSC और SSSC आम जो वेटेज देखा इकोनॉमी रो तो ओडिशा बजेट एंड ओडिशा जो अच्छे आपनकर इकोनॉमिक सर्वे ता ऊपर बहुत क्वेश्चन आसूची, बहुत डेटा, बहुत फैक्ट्स गुडा पचारुची। तापर विभिन्न प्रकार ओडिशा रो जो स्कीम अच्छी जेटा न्यूली इंट्रोड्यूस स्कीम सेटा ऊपर ताकू पचारिबा जाउची। तो एवरीथिंग वी विल कवरिंग। तो आज जो आमर मोटिव अच्छे से क्लीयर करने को सेटा हूँ बेसिक कनसेप्ट आम पढ़े कहीं आज ये क्लास 1 हो। तो यहाँ मु अराउंड 12 to 15 वीडियोस भितर मु ट्राई करी यहाँ जिते भी OSSC रेलिवेंट टॉपिक्स अच्छी जोटा आपन को OSSC की SSSC रे जोटा दरकार सेटा आपन पाई परिबे विद इन दिस 12 to 15 जो वीडियोस भितर। ठीक अच्छे। तो आज जॉइन करंतु शीघ्र आम स्टार्ट करबा टिके परे 2 मिनट पर आम स्टार्ट करबा ओडिशा इकोनॉमी क्लास 1। ठीक अच्छे। तो यही जो आज आम जो स्टार्ट आम करबा आगु गोटे अनाउंसमेंट कर कि यस तो आम लाइव अच्छे आम OSSC SSSC पे ऑनलाइन बैच ऑलरेडी फॉर्म हो सारी रजिस्ट्रेशन बहुत मात्रा रे बढ़ुची। तो जदि आपण को भी इच्छा अच्छी कि वर्ष जो अप्रोक्सीमेटली 1600 सीट जो बाहरी ताकू जदि आपन को नेबार अच्छी ठीक है सिलेक्शन जदि पाइबार अच्छी तो यस यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स दैट इज अर्जुन ऑनलाइन बैच। ये नंबर आपने कॉल करके रजिस्टर करें। ठीक अच्छे। OSSC और SSSC जो एग्जाम रे अच्छी बहुत ही बढ़िया सीट बाहरी से बहुत कम समय कहीं आम जो प्लेटफॉर्म रे ऑलमोस्ट सब वीडियो रहिबो ओडिशा जीके, ओडिशा हिस्ट्री, ओडिशा इकोनॉमी, ओडिशा पॉलिटी सब आप देखा पाई पारिबे। तो शीघ्र एनरोल करि पारिबे ए नंबर दे के कांटेक्ट करके रजिस्टर करि पारिबे। तापरे जेमती आज आम जो टॉपिक्स रहिबो स्टूडेंट्स से टॉपिक्स कौन रहिबो फंक्शन ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक अच्छे। आम देखा केते जाए टॉपिक आम कवर करबा। तो दिस ऑल जो कॉन्सेप्ट अच्छे आपनकर इटा सब आप बैंकिंग एंड फाइनेंस ऊपर इटा बहुत मेजर पार्ट इटा सब वर्ष बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आसूची ए टॉपिक रे। तो आम गोटे गोटे डील करबा बहुत विविड और कहबी बहुत ही जते कि रिक्वायर्ड जते कि एप्ट अच्छी एग्जाम पाई से टॉपिक रे ही मु चूज करके इटा वीडियो बनाऊची एंड आपन को स्लाइड टा मु शेयर कर देबे आपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पाई पारिबे किंबा जो माने हम सहित जोड़ी छंती से माने तांको रेस्पेक्टिव ग्रुप रे भी पाई पारिबे। हां से कुणाल पीडीएफ नोट्स कुणाल यस पाई जेबा मु शेयर कर देबे। तो आसो व्हाट इज फंक्शन ऑफ मनी सेटा हम देखिबा। फर्स्ट मनी, फंक्शन ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी देखिबा। ई टॉपिक रे केते हम आज कवर करि पारुछु। तो एटा होची सबटु बेसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमी जोटा आपन को सिलेबस रे दिया हिची। तो मनी जेमती आपने मनी रो जदि डेफिनेशन हम देखिया व्हाट इज मनी। तो मनी इज दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक अच्छे। तो मनी जो हमर काम आसुचे तो व्हाट फॉर व्हाट पर्पस द मनी जो हम यूज करूछु फॉर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जदि आपनकर अछि सेटा आपन किछि ताको देई किना गुड्स किंबा सर्विसेज नहीं पारिबे कि एक्सचेंज करि पारिबे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉमन डेफिनेशन ऑफ मनी नथिंग मतलब किछि बॉर्डर डेफिनेशन आरो तो नहीं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज मनी, इट इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक अच्छे। तो यहाँ कीवर्ड तो मन रखिबो द मनी इट इज यूज्ड एज मीडियम एक्सचेंज ना। तो हमें जदि किछि दुकान जीव जे दुकान किछि मैगी पैकेट फॉर एग्जांपल जो तुमको मैगी पैकेट दरकार तो यू गिव मनी द शॉपकीपर विल गिव यू व्हाट मैगी पैकेट। तो मनी इज बेसिकली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जदि मनी रो हम एग्जांपल कहबा स्टूडेंट तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट एंड डिजिटल मनी।
आ भितर आम जो टिके जदि ओपीएससी भलिया कि सॉरी फैक्चुअल भलिया जदि क्वेश्चन सेटा पचारि पारिबा आपनको तो एबे जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन कॉइन आपन केते देखिछंती कमेंट करंतु जे भी ऑनलाइन अछंती मैक्सिमम केते बड़ कॉइन केते मैक्सिमम डिनोमिनेशन वाला कॉइन आपन देखिछंती मार्केट रे अवेलेबल तो कमेंट करी कोंतु प्रज्ञा प्रणाम हाँ क्यों को डायरेक्टली को केते बड़ मैक्सिमम डिनोमिनेशन कॉइन जे मार्केट रे देखा जाउछ तमे सब देखिछो कॉइन रो क्यों मैक्सिमम डिनोमिनेशन केते और करेंसी नोट रे को मैक्सिमम केते बड़ नोटटा केते बड़ अमाउंट वाला नोटटा तमे देखिछो जोटा मार्केट रे सर्कुलेट होउछ कॉइन टा 75 और करेंसी टा केते बड़ देखिछो प्रज्ञा ठीक अच्छे तो एज पर देखो तो यहाँ भी सर्ट फैक्चुअल में तुम मन रखी पार तो कॉइन जदि मैक्सिमम तुम कौन 1000 रुपी कॉइन मिंट हो पार तो गोटे मन रख कॉइन्स दे आर मिंटेड ठीक अच्छे तो कॉइन्स दे आर मिंटेड बाय हुम दे आर मिंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दिस पॉइंट हैव टू बी नोटेड तो मैक्सिमम जो पावर अच्छी है सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे टू मिंट कॉइन ऑफ 1000 रुपी ठीक है 75 जो कही से तीन चार्टा ही से माने जो 75th इंडिपेंडेंस डे को कमेमोरेट करबा को सेटा तीन चार्टा ही खाली प्रोड्यूस करथिले बट एबे जेटा मैक्सिमम जदि तुम कॉइन देखिबो मार्केट जोटा अवेलेबल अछि सेटा 20 रुपी देखि पारबा बट एज ऑफ नाउ कॉइनेज जैक हिसाब रे सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे केते पावर अछि स्टूडेंट्स कॉइन मिंट करबा को 1000 रुपी वाला कॉइन से माने मिंट करि पारिबे और जदि हम करेंसी देखिबा तो एबे मैक्सिमम जो करेंसी मार्केट चलुछि सेटा होछि 500 बिकॉज़ जो 2000 जो करेंसी थिला इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग नाउ क्योंकि सेटा गवर्नमेंट को पॉलिसी रो विथड्रॉ कर देथिला क्लीन मनी पॉलिसी रे क्लीन मनी जो पॉलिसी थिला ठीक अछि आरबीआई रो क्लीन मनी पॉलिसी रे से इट इज ₹2000 गुडा मार्केट रो विथड्रॉ करि सालेनी एबे हम मैक्सिमम देखि पारे 5500 बट एज ऑफ नाउ जदि देखिबा आरबीआई एक्ट सहित तो हमें 10000 रो मैक्सिमम गोटे करेंसी को प्रिंट करि पारिबा के प्रिंट करिबा ना आरबीआई तो this small points you have to remember students कि coin they are minted by whom they are minted by central government maximum कितने coin हमें mint करी पारिबा ना 1000 रुपी और जदि करेंसी हमें देखिबा तो करेंसी जदि मैक्सिमम कितने प्रिंट करी पारिबा 10000 रुपी रो और किए प्रिंट करिबो आरबीआई प्रिंट करिबो तो दिस आर बेसिक डिफरेंस एंड स्मॉल सिली क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन और जदि 2000 रुपी को पॉलिसी को मैकेनिज्म रे जदि बाहर करा जायतिला मार्केट टू सेटा तमे कहबो क्लीन मनी पॉलिसी ठीक अछि क्लीन मनी पॉलिसी ये मेकानिज्म रे मन रखिबा तो जदि डिटेल हो जिबा करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इटा बुझियाला बैंक डिपॉजिट जेते भी आप लोग डिपॉजिट करछन्ते डी प्रकार डिपॉजिट बैंक रहउछि वन इज व्हाट वन इज डिमांड डिपॉजिट गोटे टाइप ऑफ डिपॉजिट होछि डिमांड डिपॉजिट और गोटे होछि तमरो टाइम डिपॉजिट ना टाइम डिपॉजिट तो यही डीटा डिपॉजिट भी मनी भीतर आसी जिवो तो डिमांड डिपॉजिट हम कोटा कहउछि स्टूडेंट्स डिमांड डिपॉजिट दीज आर दोस डिपॉजिट व्हिच यू कैन विथड्रॉ from an account at any time 24/7 माने डिमांड डिपॉजिट जदि तुम पैसा डिपॉजिट करिछो तुम केबे भी एटीएम थ्रू रे कि इंटरनेट बैंकिंग थ्रू रे तुम विथड्रॉ करि पारिबो कि ट्रांजैक्शन करि पारिबो जेमति डिमांड डिपॉजिट रो एग्जांपल होछि तमरो वन इज करंट अकाउंट एंड वन इज सेविंग अकाउंट तो दीज आर टू एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट ना डिमांड डिपॉजिट जदि तुम पाखरे सेविंग अकाउंट खुला होछि कोई बैंक रे तुम पाखरे एटीएम कार्ड होछि 24/7 विथड्रॉ करि पारिबो यू कैन विथड्रॉ ऑन योर डिमांड सो ताको हमें कहबो कोनो डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट कोनो दिस डिपॉजिट दे नीड सर्टेन टाइम पीरियड फॉर इट्स मैच्योरिटी एमिति नै जदि तुम टाइम डिपॉजिट अकाउंट तुम पैसा पकईछो और तुम जीव बैंक को डिमांड कर तो बैंक इज नॉट ऑब्लिगेड बैंक तुमको देबनी काहे कि बिकॉज़ दैट डिपॉजिट हैज बीन लॉक्ड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन तार एग्जांपल देखि जदि मु बुझेबी तो समस्त जन अछि फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट ए सब जो एफडी एंड आरडी दिस आर काइंड ऑफ टाइम डिपॉजिट बिकॉज तुम जदि एफडी करेबो तो मिनिमम 2 इयर्स की 5 इयर्स पे करेबो तो जदि तुम 2 इयर्स पे एफडी करैछो तो तुम 1 ईयर पर बैंक को डिमांड करि पारिबोनी कि गिव माय मनी बैक बिकॉज दोस डिपॉजिट्स दे आर टाइम लॉन्ग ठीक अछि तांकर गोटे टाइम पीरियड रहइबो द मनी विल लॉक इन पीरियड था ठीक अछि तो ये जो सब डिपॉजिट को पीरियड हम कहू ताको लॉक इन पीरियड मतलब किछि समय कि किछि वर्ष पे तुमर पैसाटा लॉक हे कि रहइबो तुमको मिलिबोनी
एंड डिमांड डिपॉजिट रे से लॉकिंग कांसेप्ट नाही डिमांड डिपॉजिट तुम 24/7 तुम मनी विथड्रॉ करि पारिबो तो दिस इज अंडर बैंक डिपॉजिट ठीक अछि मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट नाउ डिजिटल मनी एबे जेमते हम देखिबा कोटा क्रिप्टो करेंसी ठीक अछि क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे एग्जांपल अछि जेमते डोजी कॉइन अछि इथेरियम अछि है ना बिटकॉइन अछि बिटकॉइन लिब्रा तो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इंडिया रो निजर आरबीआई रो गोटे क्रिप्टो करेंसी ना डिजिटल करेंसी आसी जाय ताको हम कोन कहू सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नले ताको ई रूपी भी कहि के हम करि परिबा तो दिस डोजी इथेरियम बिटकॉइन लिब्रा these are some foreign cryptocurrency but India रो भी सेटा RBI न्यू तांकर जो इंडिजिनस डिजिटल करेंसी सेटा बाहर करी ताको ना कोन दिया छै सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ठीक अछि एंड ताको कहबा आबे ई रूपी तो these are the some digital money economics they define money as a tool used for transaction saving ठीक अछि ट्रांजैक्शन पे यूज होची मनी सेविंग करिवा पे यूज होची एंड मेजरिंग वैल्यू ए सब तीनटा जो कॉमन फंक्शन होची मनी रो तो एटा जो मनी रो डेफिनेशन है मनी रो एग्जांपल हम देखि दलु ता भीतर भी किछि किछि क्वेश्चंस ता जोटा ओडब्ल्यूसी सेटा पचारोची सेटा भी हमें पढिलु तापर हमें देखिबा गोटे गोटे करी कि सब फंक्शन देखिया मनी रो को टाइप ऑफ फंक्शन होची सेटा तो मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्राय पचारि जाउची ठीक अछि तो इस स्लाइड ता को फॉरवर्ड करी के हम आसीबा व्हाट इज फंक्शन ऑफ मनी तो मनी परफॉर्म्स 4 मेजर फंक्शन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ दिस तो चारिटा फंक्शन अछि मनी रो मु डिटेल गोटे गोटे फंक्शन बुझाई देबी तो फर्स्ट फंक्शन जोटा वेरी मच अंडरस्टूड कि मनी इट एक्ट्स एज अ व्हाट इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ठीक अछि इटा फर्स्ट फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज तो में जदी दुकान जदी किछि जिनिस नेबो यू हैव टू गिव मनी एंड से मनी नै कि दुकानदार वाला जो जिनिस तो तुम किनु छ सेटा तुमको देबो फॉर एग्जांपल जदी शॉपकीपर जदी किसी दुकान गले यू जस्ट पे ₹10 फॉर मैगी पैकेट ठीक है तो मैं मैगी तुमको मैगी मिलतला तुमको ताको मनी दे दो तो मनी इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दिस इज वेरी कॉमन फंक्शन तापर हम आसी यूनिट ऑफ अकाउंट नेक्स्ट स्लाइड रोची स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आसो इटा देखिबा हमें केमती आकू गोटे गोटे करी के स्लाइड बुझिबा तो मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्स्ट फंक्शन थिला जो मीडियम एक्सचेंज जाको हमें देखिबा एग्जांपल कोन देछि देखो जो पर्यंत मनी नथिला ठीक अछि को सिस्टम ता फॉलो होतिला से टाइम रे हमको बाटे सिस्टम फॉलो होतिला बाटे सिस्टम ठीक अछि जेबे मनी नथिला तो एई सिस्टम चालू थिला बाटे सिस्टम मतलब लोक मानो पाखरे कोन जिनिसो देखि जिनिसो से माने नउथिले से टाइम रे करेंसी नथिला जदी काहा को आलू दरकार और का पाखर जदी चावल अछि तो चावल देखि आलू नेबो कि जहा को जदी तुमको तेल दरकार कि ऑयल दरकार और जदी तो जेमिति मनी आसिला मनी जेमिति मार्केट रे इंट्रोड्यूस हला सेही टाइम मनी आसी कि सेटा जो बाटर सिस्टम को एलिमिनेट करि देला एबे जदी तुम पाखरे पैसा अछि तुम पैसा दियो जिनसटा को नै आसो ठीक अछि तो जेमिति मनी आसिला से गोटे बहुत बड़ो प्रॉब्लम के एलिमिनेट करथिला इट यू हैव टू अंडरलाइन दिस पॉइंट ठीक अछि से को पॉइंट थिला मनी जो भी आसिला मार्केट रो इट हैज एलिमिनेटेड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड ना टिके बुझिबा व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मनी जेमती आसिला से व्हाट दिस इज मीन एटा एनसीईआरटी रे वर्ड लिखा है ठीक अछि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड ठीक अछि तो टिके हम देखिबा गोटे एग्जांपल आरो मु दोछि तुमको व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रो देखो आगुरी जब मु कहिथि जदी बाटर सिस्टम रे कोन होइथिला देखो बाटर सिस्टम रे फॉर ए पर्सन जदी ए ठीक अछि आ पाखरे 1 केजी व्हीट अछि पर्सन बी आ पाखरे जदी 1 केजी राइस अछि बट पर्सन ए को कोन दरकार पर्सन ए को जदी 1 केजी राइस दरकार एटा ताको डिमांड अछि ठीक अछि डी मु लिखि दउछि और पर्सन बी को डिमांड अछि 1 केजी व्हीट एटा ताको डिमांड मु लिखुछि डी तो देखो एटा डिमांड ताको रहउछि आ पाखरे व्हीट अछि आको व्हीट दरकार ए पाखरे कोन अछि ए पाख ए रो डिमांड कोन अछि राइस दरकार सेटा बी रो अछि तो एई भुले ताको ट्रांजैक्शन हेई पारुथिला आको हम बाटे सिस्टम कहउथिलो बट जदी मु एटी डिमांड चेंज कर दोछि D1 D2 जदी कर दोछि जदी ए को ठीक अछि 1 पैकेट ऑयल दरकार ठीक अछि 1 पैकेट ऑयल दरकार तेल दरकार तो ता बी संगे से ट्रेड करि परिबो नै काहे के बी पाखरे तो से जिंस होय नै तो बाटर सिस्टम रे केबे ट्रेड होउतला स्टूडेंट
कोइंसिडेंटली ट्रेड होतिला सेटा भी डबल कोइंसिडेंट मतलब इत्तेफाक से ठीक है कोइंसिडेंटली ट्रेड होतिला एंड सेटा भी डबल कोइंसिडेंस माने जदी दी जन को पाखरे तांकर डिमांड वाला वस्तु कि गुड्स जदी थिबो ता हेले ट्रांजैक्शन हो माने पॉसिबल होतिला न हेले बाटे सिस्टम रे এই বুলেট ট্রানজাকশন যদি আপনার সমান নাই তো ট্রানজাকশন হো পারনতিলা बट जेमती मनी इंट्रोड्यूस आसिला एबे तो हमको जिंस दरकार नहीं एबे जस्ट टैक्स मीन ऑफ एक्सचेंज तुम पैसा देबो तुमको सामान मिल जब तो जेमती मनी आसिला इट हैज एलिमिनेटेड दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ठीक अछि क्लियर क्लियर अछि स्टूडेंट्स एबे जाई थम्स अप करो जा जा क्लियर अछि हाँ तो आसीबा आई होप कि ये जो फंक्शन ऑफ मनी एटा क्लियर है स्टूडेंट्स मानकर तो यस एंड इट हैज सिंप्लीफाइड ट्रेड जस्ट ये जेमती तो मनी जेमती मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसी गला यस इट हैज एलिमिनेटेड डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट इट हैज सिंप्लीफाइड ट्रेड एक्टिविटी ठीक है तो तापर सेकंड फंक्शन में आसीबा सेकंड फंक्शन कौन थिला मनी इट एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट तो यूनिट ऑफ अकाउंट माने कोन देखो किछि जिंसो रो जदी तुमको वैल्यू देबार अछि तो हमें मनी हिसाब से ताको मेजर करि परिबा मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज ठीक अछि तो मनी जेमती आसिला मार्केट रे इट प्रोवाइडेड व्हाट अ मेजर टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज सपोज ए जिंसो सपोज फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 ठीक अछि ए कि एकटा टीवी आरो वैल्यू हमें केमती डिटरमाइन करिबा ठीक अच्छे आर आम प्राइसिंग कि आम आर के वैल्यू अच्छी से डिटरमाइन कर आगे बहुत मुश्किल होता जदि मु टीवी दे कि एसी नहीं था तो सेटा माने विल इट बी प्रॉफिटेबल ट्रेड कि माने गोटे मतलब महंगा वस्तु बिकिकी सस्ता जदि वस्तुटा आम जदि नहीं पारिबा तो ये प्रॉफिटेबल नहीं ना आर आम जज करि पारिबानी मेजर करि पारिबानी कि जो एक्सचेंज होउथिला गुड्स जदि के सोना बिकी कि सिल्वर नेबो तो ये ट्रेड थोड़ी हेल्पफुल रहिबो कि ये ट्रेड थोड़ी बेनिफिशियरी बार मतलब बहुत समय पाई रही पारिबो तो मनी जेमती आसिला तो इट हैज प्रोवाइडेड व्हाट अ कॉमन मेजर टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विस बट सबु जिनसर गोटे गोटे आम प्राइस असाइन करि पारिबा सबु जिनिस सबु गुड्स एंड सर्विस गोटे वैल्यू आम दे पारिबा जेमती कि फॉर एग्जांपल एटी प्राइस ऑफ अ बुक जेमती हमर बुक रो केमती वैल्यू मेजर करबा ना हम रुपी रे ताको मेजर करते केते कि रुपी 500 जदि प्राइस ऑफ फोन ये फोन रो केते वैल्यू केमती आपको हमें वैल्यू असाइन करि पारिबा तो वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ मनी तो मनी इट हैज यूज्ड टू गिव अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक अछि तो जदि हमको जिसके जिंसो नेबार अछि तारो वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड अछि इन टर्म्स ऑफ मनी ठीक अछि तो मनी रो एटा बहुत इंपोर्टेंट काम इट प्रोवाइडेड व्हाट मेजर्स टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज तारो जदि इकोनॉमिक टर्म रे हम देखिबा मनी इट एक्ट्स एज यूनिट ऑफ अकाउंट ठीक अछि इट एक्ट्स एज यूनिट ऑफ अकाउंट काहे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस फंक्शन इजी कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस इट हेल्प्स इन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कैलकुलेशन जदि कार जो बिजनेस अच्छी कि जदि बैलेंस जदि तुम खर्च जदि तुम देखियो कि तुम मंथली एक्सपेंस केते होछि तो तुम लिखिबो ना कि खाइबार एते एक्सपेंस होछि बुलिबार एते एक्सपेंस होछि ट्रांसपोर्टेशन रे एते एक्सपेंस होछि जदि तारो किछि मेजर नथिबो है ना जदि तार किछि स्टैंडर्ड यूनिट नथिबो तो हमें केमती प्रेडिक्ट करि पारिबा कि केमती कैलकुलेट करि पारिबा कि हमर केते खर्च होछि तो मनी सही रोल का टू जो गैप टाकू फुलफिल करी कि से कोन करिला इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस कि फर्स्ट मुझे कहबू कि इटा जो मनी जो काम आसला सेटा हम सब जिनसो सब गुड्स एंड सर्विसेज को गोटे गोटे वैल्यू आम असाइन करि पारिलु जदि वैल्यू असाइन हे गला फॉर एग्जांपल बुक एंड फोन रो तो हमें कंपेयर भी करि पारिबो और एई सब जिनसोटा अकाउंटिंग कि हमर जो इकोनॉमिक केते खर्च होछि कि प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग रे बजट मेकिंग रे सेटा भी कैलकुलेशन रे हेल्प हे पारिबो जेटा सेकंड इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ तमरो मनी रहिबो कमिंग टू थर्ड फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू तो ये भी सब अंडरस्टूड फंक्शन मनी जमती किसी वैल्यू स्टोर करूची कि नहीं जदि 500 टंकार मनी थी से 500 टंका स्टोर करूची जदि तुमर यहाँ 500 रुपी अच्छी ये स्टोर्स 500 रुपी जो तुम पाखे 200 रुपी अच्छी स्टोर 200 रुपी तो जो यहाँ जो थर्ड फंक्शन ऑफ मनी जदि हम देखा स्टोर ऑफ वैल्यू मनी कैन स्टोर परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज यस मनी तो तुम पाखे जदि अच्छी 500 टंका नोट अच्छी तो फ्यूचर यूज कर ना बिकॉज मनी स्टोर सर्टेन वैल्यू that can be used in your future transaction example saving in bank account cash holding जदि तुम होल्ड करिक रखुछ पैसाटा
तो तुम पाखरे पैसा अच्छे से तुम फ्यूचर यूज रे कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन तुम यूज कर पारिबा सिंपल द 500 कैरीज 500 वैल्यू 200 करेंसी रुपी कैरी 200 रुपी वैल्यू जो तुम पाखरे कॉइन अच्छी 10 रुपी रो इट कैरीज 10 रुपी वैल्यू ठीक अच्छे तो थर्ड फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू तो जस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे क्वेश्चन पचार देबो तुमको ऑब्जेक्टिव रे ठीक अच्छे कोटा ऑप्शन तुमको दे देबो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड द लास्ट फंक्शन जदि हमें देखिए मनी रो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ठीक है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट माने कोन मनी इटा को हमें यूज करि पारिबा टू सेटल ऑल दिस क्रेडिट की लोन एक्टिविटी ठीक अच्छे जेमती इटा देखो मनी इज यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखो डिफर्ड माने स्टूडेंट्स कोन डिफर्ड माने छै पहिला जदि हमें डेफर्ड माने देखो डेफर्ड माने बाद में ठीक है परे डेफर्ड मतलब परे देबो तो किछ कोन हमें जदि किछ जदि लोन हमें नउछु कि जदि क्रेडिट कार्ड जदि हम यूज करू छु लोन हैला इंस्टॉलमेंट जो हम ईएमआई पे करू छु फॉर एग्जांपल तुम गोटे लोन लेना 5 लाख ठीक अछि फॉर 5 इयर्स तो तुमर एवरी ईयर एवरी मंथ जनवरी फरवरी मंथ तुमर कोन कटिबो ईएमआई कटिबो सेटा भी बैंक रो ऑटो डेबिट होउछि तो मनी जो आसिले जदि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पे तो से माने मनी को तुम और को बोले यूज करि पारिबो ना कि तुम फ्यूचर पेमेंट रो सेटलमेंट पाई तुम मनी को यूज करि पारिबो जेमति तुम अकाउंट रे फॉर एग्जांपल तुमर जो ईएमआई लेनो 5 लाख तो जदि लोन लेछो फॉर 5 इयर तुम एवरी मंथ 5th तारीख रो तुमर ईएमआई कटिबो तो ठीक अछि तो जदि तुम पाखरे 1 फेब्रुअरी पैसा अकाउंट रे नाही बट आ उन्नत नहीं के सेटा ईएमआई तुमर कटिबो ठीक अछि ईएमआई केबे कटिबो 5th बट यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक कि एवरी 5th tomorrow you can use my money to settle this transaction तो 5 तारीख दिन you have given an instruction की mandate to the bank कि you can debit for future transaction ठीक अछि ना तमे देखो ऑलरेडी लोन नेबा परे ही तमे एग्रीमेंट साइन करिथिबो जो बैंक टू लोन नेथिबो तमे एग्रीमेंट साइन करथिबो यस आई विल सेटल मनी कि तमे अलाउ करू से बैंक को एवरी मंथ 5th तारीख को तमे अकाउंट रे से पैसा काटिबो तो हेंस इट इज known as this function की money is used as standard of deferred payment मतलब money तुम्हें यूज करी पारिबो फॉर फ्यूचर पेमेंट और फॉर फ्यूचर सेटलमेंट ऑफ एनी लोन की फ्यूचर सेटलमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर सेटलमेंट ऑफ एनी क्रेडिट परचेस ठीक अछि क्रेडिट परचेस दिस फंक्शन सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ठीक अछि माने तुम उधार पैसा नहीं पारिबो बैंक रु और फ्यूचर डेट तुम यूजिंग मनी यू कैन सेटल द पेमेंट तो एटा तुम चारि फंक्शन टा यू हैव टू रिमेंबर ठीक अछि ये चारि फंक्शन टा क्वेश्चन आसीछि भी तुमरो फंक्शन मनी रे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ अकाउंट स्टोर ऑफ वैल्यू स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट ये चारिटा फंक्शन यू हैव टू रिमेंबर बिट बाय बिट ठीक है तो सबुठ इंपोर्टेंट हमें देखिबा इटी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और यूनिट ऑफ अकाउंट ये दुटा रो फंक्शन टिक के हमको पढ़िया पड़िबो ठीक हां बाकी तो स्टोर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज वेरी ऑब्वियस जो मनी रो फंक्शन अछि ए डेटा को हमें देखिबा यूनिट ऑफ अकाउंट जब तुम कहले व्हाट इज यूनिट ऑफ अकाउंट कि मनी हमें कोन इट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट इट इज यूज्ड टू मेजर और असाइन वैल्यू टू अ गुड्स और सर्विसेज जदि किसी कार वैल्यू जदि हमको असाइन करबो अछि मनी जो अछि और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मनी कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ ईएमआई और लोन्स ठीक अछि एटा यू कैन यूज तो होप इट इज क्लियर जो फंक्शन ऑफ मनी हमें देखिलु तापर देन हमें आसीबा कॉमन टॉपिक ऊपर इन्फ्लेशन ठीक अछि इन्फ्लेशन कोन हम पढिबा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो एबे जे सब क्लियर अछि तो प्लीज थम्स अप तापर आगे बढ़िबा जे जा जा जाको डाउट अछि नले पचारि पारिबो कमेंट करंतु जाको किछि डाउट अछि एबे जे जा पढाई छी तो अगेन आई विल गेट बैक इनटू टॉपिक सो बुझासिला फंक्शन ऑफ मनी चारिटा फंक्शन नि अछि आटू किछि अलगा फंक्शन नै ठीक है चारिटा फंक्शन जदि बुझा आसुछि कुह तापर हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक को बढ़िबो व्हाट इज इन्फ्लेशन ठीक है तो आसीबा हमें द वर्ड इन्फ्लेशन एटा भी कॉमन टॉपिक प्राय सब एग्जाम रे एटा एबे तो जेमति जो सीन होछि हमर ईरान जो वर्ल्ड वॉर 3 से बहुत जन कहउछन बट इट्स नॉट वर्ल्ड वॉर 3 जेमति यूएस और इजराइल जो अटैक करूछन ईरान भी रिटेलिएट करूछि तो एबे जेमति क्रूड ऑयल जेमति प्राइस बढ़ु चालुछि सेही बोलिया कोन इंडिया कमिंग टाइम रे इन्फ्लेशन माने कोन सेटा
Inflation is a sustained increase in the general price level of goods and services. माने महंगाई. Common example जदि हमें कहबा, what is inflation? It is sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over time. जदि किसी जिनसर जदि रेट बढ़ुची, किसी जिनसर किसी सर्विसेज जदि रेट बढ़ुची, ताको हमें कॉमन वर्ड रे कोन कहबा, इकोनॉमिक वर्ड रे कोन कहबा, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन होची जेमते हम कहबा क्रूड ऑयल रो जदि रेट, क्रूड ऑयल देखो एबे हमर जति इनपुट होची सेटा तो एबे ब्लॉक हो जाउची को स्टेट रे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक अछि. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे जो ट्रांजैक्शन जो होची जो ऑयल सेटा ब्लॉक होची, तो एबे तारो जो कॉन्सिक्वेंसेस हमको कोन देखिबा को हमें पाइबु इंडिया रे कि इन्फ्लेशन हेबो, क्योंकि सबु जिंसर प्राइस गुडा डिटरमाइन तो हमें कहि पारिबो पेट्रोल रेट कि डीजल रेट रे होची कि क्रूड ऑयल रे होची. तो सेटा इन्फ्लेशन माने जदि किछि गुड्स रो, ठीक अछि, जदि किछि गुड्स कि जदि किछि सर्विसेस रो जदि प्राइस बढ़िबो ताको हमें इन्फ्लेशन कहबो. गुड्स माने एठी मु कहूची ऑल इज अ टेंजिबल. टेंजिबल माने जोटा आखु को देखि पारिबो, जेंति टीवी, फ्रिज, एसी, पेन, जोटा तो हमें टेंजिबल जो अछि ताको हमें गुड्स कैटेगरी रखिबा. सर्विसेस दीज आर नोन एज इनटेंजिबल आइटम्स. ठीक अछि. इनटेंजिबल जोटा हमें देखि पारिबानी, व्हिच वी कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंसेस, जेमति बैंकिंग इज अ सर्विस. ठीक अछि. टेलीकम्युनिकेशन इज अ सर्विस, तमरो एजुकेशन इज अ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, ये सब सर्विस कैटेगरी रे आसीबो. तो जदि गुड्स रो कि सर्विसेस रो जदि प्राइस बढ़ू चालुची तो ताकू हमें कोन कहबा, यस इंडिया इज फेसिंग इन्फ्लेशन. तो कमेंट करंतु तमरो एबे करंट जो मार्च मास रो तो फेब्रुअरी मास रो इन्फ्लेशन आसी जबो, केते इन्फ्लेशन चालुची सेटा तमे कमेंट करि कि को कि एबे करेंटली केते इन्फ्लेशन अछि इंडिया रे. तो व्हाट आर द इफेक्ट जदि इन्फ्लेशन होची, इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर और इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग. एटा देखो सेकंड पॉइंट देखो, जदि महंगाई बढ़ुची तो हमर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़िबो ना. सब जिनस तो जदि कॉस्टली रे मिलबा हम केमति गरीब लोक माने केमति अफोर्ड करि परिबे. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ता बढ़ी जिवो. और एटा जो वर्ड अछि रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, व्हाट इट मींस, परचेजिंग पावर हम कहूछ माने जदि इन्फ्लेशन बहुत होची माने बहुत महंगाई बढ़ुची तो तम पाखरे जो पैसा अछि, ठीक अछि, रुपी अछि, तारो वैल्यू ता खसे जिवो ना. जदि तुम पाखरे फॉर एग्जांपल 1990 रे तुम पाखरे 100 टंका थिला, 1990 रेज्यूम करो, आ एबे 2026 रे 100 टंका, डिफरेंस अछि कि नहीं. 1990 रो 100 टंका 2026 रो 100 टंका रे हेल एंड हेवन डिफरेंस अछि, बिकॉज़ 1990 रे इन्फ्लेशन बहुत कम थिला, महंगाई बहुत कम थिला. तो सेठी 100 टंका रो परचेजिंग पावर से टाइम जे जा पर 100 टंका बहुत किछि जिंसटा किनि पारिबो. बट एबे जहा तक पाखरे 100 टंका अछि तार वैल्यू किछि नै, तार पैसा रो जो 100 टंका रो वैल्यू आज किछि नै, बिकॉज़ इन्फ्लेशन सेही रेट रे बढ़िला नै कि 100 टंका एबे 10 टंका कि 1 टंका बोले बहुत जन को लागु छी ना. तो जेमती इन्फ्लेशन होउची से कोन करिवो, तार मनी रो जो परचेजिंग पावर अछि, मनी रो जो किनिवार क्षमता अछि सेटा कम हे जिवो, आपे आपे कम हे. जदि लोक मान पाखरे बहुत पैसा हेले भी इन्फ्लेशन जदि बहुत बढ़ी जिवो से माने बे अफोर्ड करि पारिबे नै, बिकॉज़ मनी रो वैल्यू सरी जिवो. और सेकंड ऑब्वियसली जदि इन्फ्लेशन बढ़िवो तो हमर कॉस्ट ऑफ लिविंग ता बढ़िवो. If inflation rises, एक example देछि, same if inflation rises ₹100 buys fewer goods than before. तो जदि तुम पाखरे 100 टंका अछि 1990 रे और एबे अछि तुम पाइ 100 टंका, तो तुम ही भाबि दियो तुम को ईयर रे तुम बेसी जिंसटा किनि पारिबो. एई वर्ष 2026 रे हम किनि पारिबानी, बिकॉज़ 100 टंका रो वैल्यू किछि नाही हेबे. बेसी टू बेसी कोन किनि खाई पारिबो गुपचुपटा ना. हां ए सेटा चला किछि बहुत ही अल्प जिंसटा तुम नै पारिबो. दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन. तार ऑपोजिट कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन टिके देखि देबा हमें. कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन तो देयर आर दिस 3 to 4 कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन सेटा हम टिके पढिबा. तो फर्स्ट एटा मन देखि सुनंतु स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जेबे मार्केट रे को जिंस रो डिमांड बढ़ी जिवो, ठीक अछि, जेबे मार्केट रे को जिंस जदी डिमांड ता बढ़ी जिवो तो ऑब्वियसली तार प्राइस बढ़िबो ना. तो सेही टाइम रे कोन हेबो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. जदि मार्केट रे फॉर एग्जांपल गोटे गुड्स अछि, एक्स इज अ गुड, ठीक अछि, तो जदि आरो डिमांड मार्केट रे जो एक्स ऑब्जेक्ट जदि डिमांड बहुत बढ़ी गला तो तारो प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़िबो. जदि डिमांड जोगु तारो जदि प्राइस बाढुछि तो ताको हमें कोन कहबो, ताको हमें कहबो इट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कि गोटे आउ कॉज कोन, डिमांड एक्सीड सप्लाई. कि जदि गोटे जिंस रो, ठीक अछि, आरो डिमांड बहुत अछि बट ता सहित रो सप्लाई होनी मार्केट रे, आरो सप्लाई ता बहुत कम अछि, सेही टाइम रे भी इन्फ्लेशन हेबो.
ना गोटे जिनसर डिमांड मार्केट रे बहुत अच्छी बट से स्टैंडम मतलब से आकार रे सप्लाई हो पारुनी से जिनसर तो ऑब्वियसली से जिनसर प्राइस बढ़ी जिवो तो एटा को हम कोन कहबो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज आल्सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहले हम कहि पारे डिमांड एक्सीड सप्लाई तो दिस आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन देखि पारिबा तापर होची कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कोन एटा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक अछि जेबे जे जिनसो बनेगा पाई देखो एटा कोन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट माने की कहू छी एटा के देखिबो देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ठीक अछि इकोनॉमी रे देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन फोर फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल ठीक अच्छे एंड एंटरप्राइज जो देखिबा कि एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज तो ताकू ये चार जिनस को हमें फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहूछु जदि तुमको किसी भी गोटे एस्टाब्लिश करबा अछि बिजनेस की किसी गोटे प्रोडक्ट जदि तुमको बनेबर अछि तो यू नीड दिस फोर फैक्टर किसी भी जदि तुमको प्रोड्यूस करबा अछि फॉर एग्जांपल तुमको गोटे चॉकलेट क्यों ना प्रोड्यूस करबार अछि जो चॉकलेट तुमको प्रोड्यूस करबा अछि तुमको जगह दरकार फैक्ट्री सेट करबा को तुमको लेबर दरकार जे काम करबे तुमको पैसा दरकार और तुमरो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट दरकार से तुमको चॉकलेट प्रोड्यूस करबा को तो जदि तुमरो लैंड और रेंट बॉडी गला तो देखो लैंड विल गिव यू व्हाट लैंड और रेंट पाइबा लेबर को यू हैव टू पे वेज capital it will gain or you have to give interest or it will gain interest enterprise is related to profit eta टिके मन रखिबो तो लैंड रू रेंट लेबर रू वेज कैपिटल रू इंटरेस्ट एंटरप्राइज रू प्रॉफिट जदि कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ठीक अछि जदि लैंड और रेंट बढ़ी गला कि लेबर और वेज जदि इंक्रीज हे गला जदि कैपिटल इंटरेस्ट तुम जो बैंक लोन लेछो तार इंटरेस्ट जदि बढ़ी गला कि जदि तुमको बेसी प्रॉफिट रखिबार अछि तो तुम कोन करबो जिंसो रेट बढ़ेबो ना और जदि तुम जो फैक्ट्री तुम जदि 2024 रे तुम रेंट दउथिले 2026 रे सेम रेंट थोड़ी देबो तो जदि गोटे चॉकलेट रू प्राइस 2024 रे जदि 10 टंका थिला और 2026 रे रेंट भी बढ़िया पड़िबो लोक मान जो सैलरी जो लेबर तार वेज भी बढ़िया पड़िबो तो ऑब्वियसली तुम 2026 रे से चॉकलेट रू प्राइस सेम रखि पारिबो यू हैव टू इंक्रीज सपोज तुम 20 रुपी करिलो काई कि एटा इंक्रीज हैला बिकॉज़ द फैक्टर प्रोडक्शन रो कॉस्ट बढ़ी जाय छे जदि फैक्टर प्रोडक्शन जदि कॉस्ट बढ़ी जीवो ताकू हमें कौन कहबू ताकू हमें कहबू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और जेबे डिमांड सप्लाई मिसमैच हेबो कि बहुत डिमांड पे जदि को प्राइस ता बढ़ुची ताकू हमें कहबू डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये दीटा इंपोर्टेंट डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हमें आउ गोटे ना कहूची कोन सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन दैट इज सप्लाई शॉक जो अछि ठीक अछि जदि रॉ मटेरियल रो भी जदि डिमांड घटी गला ठीक अछि जदि किछि मैन्युफैक्चर करे पन जदि रॉ मटेरियल आसुनी ठीक अछि चाइना रो जते हमें सेमीकंडक्टर जेमति बनौछि जो चाइना रे रॉ मटेरियल सेटा आसिलानी कि सेमीकंडक्टर आसिलानी तो ऑब्वियसली इंडिया रो जो कार मेकिंग की मोबाइल फोन जो मेकिंग सेटा बहुत कॉस्टली हे जिवो काहे इंडिया रे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ना इंडिया रे रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट बहुत कम अछि तो हमें इंपोर्ट ऊपर हेवीली डिपेंडेंट ठीक अछि तो सेटा हमें देखिया पड़िबो तो सब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम अदर नेम कौन दउछु ना सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन आ गोटे पॉइंट मन रखिबा इंक्रीज इन मनी सप्लाई ए टाइप जो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन जदि तमरो मनी सप्लाई ता इंक्रीज होछु स्टूडेंट्स एटा कोन कहूची जदि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी रे ठीक अछि इकोनॉमी रे बहुत पैसा आसी गला मनी सप्लाई में पैसा बहुत सर्कुलेट होछि सब पाखे बहुत पैसा होछि तो ऑब्वियसली एटा पैसा कोन इन्फ्लेशन को रेज करिवो ही करिवो है ना जदि समस्त पाकर पैसा आसी गला सब पाकर जो पैसा अछि बट हमरो नेचुरल रिसोर्सेज बट हमरो जो रिसोर्सेज जो सेटा लिमिटेड अछि ना जदि समस्त पाखरे 1 करोड़ आसी गला फॉर एग्जांपल गरम में चलछि 1 करोड़ समस्त पाखरे तो सबु चाहबे मु घरे 3-4 टा एसी लगे देबी बट एसी लगे बने पाए तो गोटे रिसोर्सेज दरकार सेटा तो लिमिटेड हे जिवो तो जदि समस्त पाखरे पैसा अछि समस्त डिमांड करिवे जिंसो पाए तो सेही डिमांड जदि बढ़ी गला तो कोटा हेबो इन्फ्लेशन तो इट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन So these are some points you have to remember कि केबे what are the causes of inflation तो there are two broad causes of inflation first होची तमरो demand pull inflation केबे होची जेबे जिंसो जेबे गुड्स और सर्विसेज जदि डिमांड बढ़ी जिवो ता पय जदि तारो प्राइस बढ़ी ताको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहबो कि जदि तारो मनी सप्लाई इकोनॉमी रे बढ़ी गला जे ता पय जदि डिमांड बढ़ुची गोटे गुड्स रो कि सर्विसेज ताको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहबो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केबे कहबो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन जेबे फैक्टर प्रोडक्शन जेमति लैंड लेबर जेबे दरमा बढ़ी जिवो लेबर मानकर जो भी लैंड और रेंट बढ़ी जिवो ता जोगु जदि गुड्स की सर्विसेज जदि प्राइस बढ़ोती होची तो ताको हम कहबो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो दिस कॉजेस यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स दीस आर वेरी इंपोर्टेंट
ठीक है एंड द सप्लाई शॉक जो मैं कहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को अदर नेम होची सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ए भी क्लियर अछि स्टूडेंट्स आगे बढ़ीबा हाँ तापर आसीबा व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन टिका पड़ीबा तो देखो इन्फ्लेशन सदा बेले तो ऑब्वियसली इट इज नॉट बैड किछि किछि पॉजिटिव इफेक्ट भी होची इन्फ्लेशन हेले कोन होची इट एनकरेजेस प्रोडक्शन जदि किछि जिंस रेट बढ़ुची तो प्रोड्यूसर कोन देखियो प्रोड्यूसर तो से भाबियो ना मु बेसी प्रोड्यूस करबी ठीक अछि तार काहे कि तार जिंस जदि रेट बढ़ुची इकोनॉमी रे तो से बेसी प्रॉफिट पाई बेसी प्रोडक्शन करबो तो इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन रिड्यूसेस रियल डेट बर्डन ठीक अछि एरा कमती बुझियो तमे जदि इन्फ्लेशन बढ़ुची ठीक अछि तो जो एटा को मैं एमती बुझेबी पॉइंट टा को देखो कौन केमती क्लियर अछि देखो एनकरेजेस प्रोडक्शन तो क्लियर अछि ना जबे देखो इंक्रीज जदि इन्फ्लेशन अछि किछि जिंसर फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट ठीक अछि तार जदि प्राइस बढ़ुची तो प्रोड्यूसर कौन करे प्रोड्यूसर तो आउ भी मैक्सिमाइज प्रॉफिट करे को तार प्रोडक्शन भी बढ़ेबो काहे तार जिंसर डिमांड बहुत अछि तार जिंसर कोन प्राइस बेसी अछि तो से प्रोडक्शन भी आपे आपे बढ़े देबो नाउ एटा पॉइंट को बुझा रिड्यूसेस रियल डेट बर्डन एटा माने कोन स्टूडेंट देखो जदि तुम लोन नहीं छो 2024 रे ठीक अछि सेही टाइम रे इन्फ्लेशन रेट थिबो 3% से टाइम रे इन्फ्लेशन 3% चलुथिलो ठीक है 30% 3% महंगाई थिला तुमको लोन ले तुम लोन अच्छे फॉर द 5 इयर्स 5 वर्ष पे मैं तुम लोन क्लोज के 2000 वो फॉर एग्जांपल 30 रे क्लोज हैला तो तुमको एवरी मंथ फिक्स्ड ईएमआई देबा पड़िबो है ना 3% सपोज तुमको एवरी मंथ 10,000 करके 5 वर्ष तक देबा पड़िबो बट कौन हैला तो 2024 लोन नहीं गलो 2026 रे इन्फ्लेशन जोटा 3% थिला सेटा 30% तो बहुत महंगा है बट से टाइम तुम बंची गल केमती तुमको तो सही टाइम रे भी 10,000 टंका देबा पड़िबो बुझिलो जदि तुम 2026 लोन नहीं था तो तुमरो ईएमआई 10,000 हे न था बहुत ईएमआई हे था बिकॉज़ सही टाइम रे इन्फ्लेशन 30% थिला तो व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस इट बेनिफिट्स द बोरोवर ठीक अछि माने बोरो जे माने लोन लउ छंती कि बोरो करू छंती से माने बेनिफिट रे रहिबे बिकॉज़ जो रियल डेट जो होची तांकरो सेटा कमी जिवो नेगेटिव इफेक्ट किछ अछि नेगेटिव इफेक्ट देखिगा इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर जोटा हम ऑलरेडी डिस्कस करि छी जो तमरो मनी इन्फ्लेशन जदि बहुत बढ़ी जिवो तो परचेजिंग पावर मनी रो जो किनिबार शक्ति सेटा कमी जिवो हर्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स जा पाकर फिक्स्ड इनकम ने सैलरी जे माने सैलरीड एम्प्लॉय हो छंती तो तांको पाखे तो इन्फ्लेशन बढ़िले से सबने केमती मैनेज करिवे जदि तांकर सैलरी मास को आसु 30,000 टंका इन्फ्लेशन हठात किना बढ़ी गला से केमती एडजस्ट करे तांको बहुत मुश्किल हेबो ना एडजस्ट करि पाए एंड द थर्ड वन इज क्रिएट्स इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जदि बहुत इन्फ्लेशन रहबो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई रे बहुत फ्यूचर रहबो बहुत मिसमैच रहिले कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जदि बहुत बढ़ी चलिबो तो इकोनॉमिक इनस्टेबल हेई पारिबो जेमति एबे हबो ऑयल प्राइसेस हठात किना बढ़िला नहीं वॉर पाए तो वॉर हेले कोन हेबो वॉर हेले तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी दा हेबो ही हेबो तो दिस इज अबाउट इन्फ्लेशन तापर हमें पढ़िबा डिफ्लेशन तो डिफ्लेशन स्टूडेंट्स कोन होप इट इज क्लियर टिल नाउ सब तो क्लियर अछि तो देखो ठीक उल्टा इन्फ्लेशन रे में कौन पढ़थिले इन्फ्लेशन माने कोन प्राइस जिंसो रे बढ़ु चालू छे डिफ्लेशन तार ठीक उल्टा डिफ्लेशन माने जिंसो रे प्राइस तळो को होची ठीक अछि इन्फ्लेशन माने प्राइस तार बढ़ु चालू छे डिफ्लेशन तार प्राइस घटु चालू छे तो डिफ्लेशन रिफर्स टू कोन इट इज अ परसिस्टेंट डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक अछि माने से इन्फ्लेशन रे बढ़ी चालियो प्राइस गुडा डिफ्लेशन कोन हो गुड्स एंड सर्विसेज रे प्राइस गुडा कमी चालिबो इट इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन ठीक अछि जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन कैरेक्टरिस्टिक कोन रहइबो जेमतिटा प्राइसेस तो खसी चली जो पड़े जीवो डिक्रीज इन मनी सप्लाई जदि डिफ्लेशन होची मा डिफ्लेशन माने कोन मार्केट रे लो डिमांड जदि हमें डिफ्लेशन एटा देखिबा
मार्केट तुम डिमांड नथिबो डिफ्लेशन कर रिड्यूस डिमांड ठीक अच्छे whenever there is no demand in the market रे किए भी डिमांड न करियो माने डिमांड ही नहीं तो जदि डिमांड ही नहीं किसी जिनस तार प्रोडक्शन हेबो तो तार प्रोडक्शन ही रहिबोनी ठीक अच्छे तो मार्केट रे काहे की डिमांड नहीं और दी कारण नहीं पारियो कि मार्केट रे कहा पाखरे पैसा ही नहीं तो डिफ्लेशन लीड्स टू रिड्यूस इन मनी सप्लाई जदि पैसा ही नहीं ताको हाथ रे तो से माने केमती डिमांड करि पारिबे जदि जदि बेरोजगारी इंडिया रे एते अछि तो लोक मान पर जदि सैलरी आसीबो से केमती खर्च करि पारिबे से केमती डिमांड करि पारे मार्केट रे तो इट इज ए क्लासिक केस ऑफ तमरो डिमांड जदि डिफ्लेशन डिफ्लेशन कौन होची व्हाट आर द इंपैक्ट सब जिंस रो प्राइस खसिबो मनी सप्लाई टा मार्केट रे बहुत कमी जिवो एंड डिमांड टा भी बहुत कमी जिवो काहे कि लोक मान पाखरे पैसा ही नथिबो जे डिमांड करि पारिबे तो डिफ्लेशन होची ठीक उल्टा ऑफ इन्फ्लेशन इट इज जस्ट एन ऑपोजिट फेनोमेना ऑफ इन्फ्लेशन ठीक अछि एटा मन रखिबो इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन जदि हम देखिबा जोटा हम डिस्कस करिछु रिड्यूस प्रोडक्शन तो जेमती मु कहली जदि मार्केट रे एटा गोटे साइकिल जदि मार्केट रे डिमांड ही नहीं किछि जिंसर केबे तमर डिफ्लेशन रे तो जदि डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन हेबो कि प्रोडक्शन भी हेबोनी तो से थोड़ी फैक्ट्री वाला जिंस को प्रोड्यूस करी कि मार्केट तो डिमांड ही नहीं लोक पास पैसा नहीं तो जदि प्रोडक्शन ही हेबोनी तो जीडीपी भी फॉल हेबो काहे जीडीपी हमर पूरा निर्भर करूछि का ऊपर जीडीपी पूरा निर्भर करूछि प्रोडक्शन ऊपर ठीक अछि तो जीडीपी भी जदि खसिला ऑब्वियसली इकोनॉमिक अनस्टेबल तरी पर जीव इकोनॉमिक विल फॉल ठीक है तो इट इज रिड्यूस्ड प्रोडक्शन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट सेम कहली जदि प्रोडक्शन ही जदि हेबोनी तो से माने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो कि नहीं जदि से फैक्ट्री रे प्रोडक्शन होनी से खाली लोक मान को थोड़ी रखिबो तो जदि प्रोडक्शन बंद हो गला काहे कि डिमांड नहीं कि प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन जदि बंद हैला मतलब फैक्ट्री बंद हैला तो जिते लोक माने एम्प्लॉयड ले सब बेरोजगार ताकू कोन मिलियो ताकू तो सैलरी मिलियो भी नहीं तो जदि ताकू सैलरी मिलला से थोड़ी मार्केट खर्च करी पर दीज आर साइकिल ठीक अछि जदि डिमांड नहीं प्रोडक्शन घटी जदि प्रोडक्शन घटिला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो फैक्ट्री बंद हैला पर लोक मन को बाहर करे जाजबे तो जदि प्रोडक्शन घटिला अनएम्प्लॉयमेंट भी हेबो और जीडीपी भी खसिबो तो these are the few negative effects. Economic slowdown, जब तीन कॉल economy will slow down and consumer delay purchases. Consumer पाकर पैसा नहीं तो से purchase केमती करिवो ठीक अछि तो these are some negative effect of inflation ठीक अछि and during economic recession माने कौन स्टूडेंट जेबे बहुत prolonged period time पाई ठीक अछि जेबे बहुत लंबा समय पाई डिफ्लेशन रहिबो माने जदि 12 मास की मोर देन 12 मास पूरा वर्ष पाई कि वर्षर ऊपर जदि पूरा डिफ्लेशन कंडीशन रहिला तापरे हमें ताकू कहबो इट इज रिसेशन ठीक अछि तो रिसेशन केबे हेबो व्हेन डिफ्लेशन इज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज ग्रेटर देन 1 ईयर जेबे 1 ईयर बेसी डिफ्लेशन जदि इकोनॉमी फेस करूची तो ताकू हमें घोषित कोन कर देबा कि इंडिया इज फेसिंग रिसेशन ठीक अछि तापरे मॉनिटरी पॉलिसी ठीक अच्छे इटा नेक्स्ट क्लास पढ़ा तो होप सो इट इज क्लियर तो आज बेसिक गुडा इटा पढ़े पढ़ले आम कौन कौन स्टूडेंट्स आज आम पढ़लु फर्स्ट बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी विल टेक वन क्लास ठीक अच्छे इटा टिके देखिबा तो आज जहाँ भी आम मनी मीनिंग ऑफ मनी आम पढ़लु तापर फंक्शन ऑफ मनी आम देखलु चारिटा फंक्शन थिला सेटा आम देखलु तापर गोटे गोटे डिटेल रे आम देखलु तार फंक्शन ऑफ एक्चुअल मीनिंग कोन तापर आम इन्फ्लेशन ऊपर पढ़लु तापर तार नेगेटिव कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन तार इफेक्ट देन तार डिफ्लेशन ऊपर पढ़लु एंड तार नेगेटिव इफेक्ट तो काली मोर नेक्स्ट क्लास होची काली मु कोन पढ़ी तुमको मॉनिटरी पॉलिसी इट विल टेक वन होल ऑफ द क्लास तो मॉनिटरी पॉलिसी में पढ़िया बहुत सारा गोटे टूल्स अछि मॉनिटरी टूल्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एसएलआर सीआरआर ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन से सब हमको पढ़ा तो आउ गोटे जिनसटा इन्फ्लेशन रे आमे गोटे टिके नोट करि परिबो समस्त नोट टिके कर दियो टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन एटी नथिला ठीक अछि करेंटली जो हमर अछि ठीक अछि टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन ठीक है इन्फ्लेशन मेजर करिया पई एबे इंडिया तीनटा टूल ता पाखर अछि ठीक अछि वन इज सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स WPI wholesale price index and last tool is
जीडीपी डिफ्लेटर ठीक अच्छे तो दिस आर 3 टूल्स अवेलेबल विथ इंडिया टू मेजर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन केमती केते को हिसाब रे जदि प्राइस बढ़ुची केते प्राइस चेंज होची ता से तीनटा टूल रे हमें मेजर करूछु ना कोन सीपीआई डब्ल्यूपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर ये तीनटा टूल यहाँ पाखरे अच्छे सीपीआई होची तुमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई होची कोन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर तुम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो आ गोटे मन रखियो फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एबे बेस ईयर ऑफ सीपीआई केते हिची बेस ईयर एबे तो रिवाइज हे जाईची सेटा 2023-24 हेची एटा मन रखिबो स्टूडेंट्स सीपीआई रो बेस ईयर केते हे जाईची एबे 2023-24 डब्ल्यूपीआई रो जो बेस ईयर अछि सेटा तमरो सेम हेची 2011-12 एटा वेरी इंपोर्टेंट एटा मार्क करबो नेक्स्ट क्लास में बुझिबो व्हाट इज बेस ईयर तो एटा मन रखिबो बेस ईयर फॉर सीपीआई is changed to 2023-24 and base year for WPI केते रहिछि 2011 what is base year student base year माने गोटे रेफरेंस ईयर गोटे फिक्स ईयर हमको रखुछु ता ताकू फिक्स करी कि हमें मेजर करिवु कि गोटे जिंसर प्राइस बढ़ी कि गोटे जिंसर प्राइस खसुछि जेमति 2023 रे सब गुड्स एक्स वाई जेड रो प्राइस लिखाई थिबो x रुपी 2 रुपी जेमति ठीक अछि माने बेस ईयर माने जे रेफरेंस ईयर जमते मोर एक एग्जांपल दो दोछि 2023-4 रे सबु आइटम रो प्राइस लिखाई थिबो x रुपी y रुपी z रुपी एबे एटा को फिक्स करिले तो हमें मेजर करबा ना कि 2026 रे ए कमोडिटी रो प्राइस बढ़ी छि कि घटी छि तो गोटे हमको रेफरेंस लेवा पड़िबो तो सीपीआई पाई जदी सीपीआई टूल हम यूज करूछु तो आप एबे हमरो रेफरेंस ईयर कोन हैला रेफरेंस ईयर हेछि 2020-24 बट डब्ल्यूपीआई जोटा होलसेल प्राइस इंडेक्स तार रेफरेंस ईयर केते हैला 2011-12 रखाई छि सीपीआई रे कोन मेजर करूछु हम स्टूडेंट सीपीआई रे हमें प्राइस चेंज ऑफ जत्ते भी गुड्स एंड सर्विसेज अछि ठीक अछि जत्ते भी इंडिया रे गुड्स एंड सर्विसेज अछि सेटा सीपीआई द्वारा ही ए टूल द्वारा ही हमें मैनेज करू तो मेजर करूछु प्राइस से बट डब्ल्यूपीआई रे हमें कोन मैनेज करूछु मेजर करूछु केवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स तो सीपीआई रे मन रखिबो सीपीआई रे तमरो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत आसीबो बट डब्ल्यूपीआई रे खाली खाली गुड्स रो हमें प्राइस मेजर करिबा एटी डब्ल्यूपीआई रे मार्क करियो डब्ल्यूपीआई रे सर्विसेज कैटेगरी न थाए WPI using WPI we cannot measure the price change of services but in CPI we can measure the price change of both goods and services ए जो डेटा अछि ठीक अछि ए जो डेटा अछि तमरो CPI it again to be noted किए रिलीज करू छारे मंथली इंडेक्स डेटा अछि तमरो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ठीक अछि एनएसओ तो जोटा सीपीआई जो डेटा जो मंथली डेटा रिलीज होचे केते इन्फ्लेशन से के डिपार्टमेंट रिलीज करू छे एटा भी नोट करके रखिथिबो कि जो सीपीआई डेटा ये जो के रिलीज करू छे ना कि इन्फ्लेशन डेटा इन्फ्लेशन के मिनिस्ट्री के बॉडी रिलीज करू छे तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एनएसओ रिलीज करू छे और जदी मिनिस्ट्री पचारिबो तो को मिनिस्ट्री रो तो सेटा तमे कहबो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPY ठीक अच्छे किसी जिनसा मन रखिबो एज फार सीपीआई इज कंसर्न तो सीपीआई जो डेटा जो इन्फ्लेशन और डेटा किए मेजर इन्फ्लेशन जो सब जो प्रत्येक मंथ जेटा बाहर छी सेटा ए डिपार्टमेंट रिलीज करू छी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एटा आसीबो क्वेश्चन गुडा और जदी मिनिस्ट्री तुमको पचारिबो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन शॉर्ट फॉर्म में तको मैं मॉस्पी कहू छु मॉस्पी ठीक अच्छे सेटा सीपीआई रो जो तुमको डब्ल्यूपीआई रो जदी पचारले कि डब्ल्यूपीआई डेटा किए रिलीज करू छी तो WPI डेटा रिलीज करू छी किए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एटा मन रखिबो सब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA ए ऑफिस टा WPI डेटा रिलीज करू छी जदी आरो मिनिस्ट्री पचारिबे कि को मिनिस्ट्री रो अछि तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक अच्छे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो सीपीआई के यूज करथिला सीपीआई के बाहर करथिला सीपीआई वाज मतलब रिलीज करूची जो सेंट्रल नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस बट डब्ल्यूपीआई डेटा के रिलीज करूची ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ठीक अछि तो किछि पॉइंट गुडा टेटे मन रखिबो मोटा ठीक डिटेल डिफरेंशिएट बिटवीन नेक्स्ट क्लास में काली मु से तुम पे नै के आसीबी एंड आल्सो टुमारो विल कवर मॉनेटरी टूल्स ठीक अछि मॉनेटरी पॉलिसी जे भी टूल्स अछि सेटा हम काली कवर करिबा तो किछि डाउट अछि स्टूडेंट तो पचार दिए पे
ठीक अच्छे तो आज काली फिर जॉइन कर काली आम मॉनिटरी टूल्स से पढ़ा मॉनिटरी टूल्स कहीं गोटे क्लास पर नेब बहुत सारा टूल अच्छी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एसएलआर सीआरआर ये सब आम नेक्स्ट क्लास को आम देखा तो होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो किसी डाउट अच्छे मतलब पचारि पारे एंड रिगार्डिंग जो पीपीटी अच्छी मुझे सरला जो नेक्स्ट क्लास सरला मॉनिटरी टूल से बुझेबी तुमको अरे भाई ब्लॉग है रे भाई नहीं अभी खुला है मैं बोल तो दिया और जो यूजर आईडी डाल रहा है वो ब्लॉग है मतलब